सिंघम वालों का 5 मिनट का ट्रेलर देख के भूल भुलैया वालों ने कहा इसकी माँ का हम भी ऑडियंस को अपना बड़ा वाला दिखाएंगे। ट्रेलर तुम लोग की सोच कहीं और ही जा रही थी, है ना? देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। सो भूल भुलैया का ऑलमोस्ट 4 मिनट का ट्रेलर मैंने देख लिया एंड इट वॉज गुड, आई लाइक इट। ट्रेलर में इन्होंने मूवी की ऑलमोस्ट पूरी कहानी ही रिवील कर दी है। लाइक पार्ट 2 में दोनों बहनों के बीच का झगड़ा प्यार को लेकर था, तो इस बार इनका झगड़ा उत्तराधिकार मिस सिंहासन को लेकर होगा। बेसिकली यहाँ किस उत्तराधिकार के बारे में बात हो रही है ये तो ट्रेलर में रिवील नहीं किया गया है, बट मेरे ख्याल से ये राज सिंहासन मिस राजा की पदवी तो नहीं होने वाली, वरना मंजुलिका एक भी राजा को नहीं छोड़ती, सभी को मार डालती, विजय राज को भी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जिस सिंहासन की बात हो रही है वो नृत्य से रिलेटेड है। लाइक जैसा कि हम जानते हैं कि भूल भुलैया की हर मूवी में एक प्रॉपर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि राजा महाराजाओं के जमाने का होता है, बिकॉज मंजुलिका उसी टाइम को बिलोंग करती है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि राजा महाराजाओं के जमाने में हर फील्ड के लिए एक अलग पद बोले तो सिंहासन होता है। सो में भी यहाँ जिस सिंहासन की बात हो रही है वो राज नर्तकी का सिंहासन हो। एंड चूंकि विद्या एंड माधुरी दोनों ही राजसभा में नृत्य करती थी तो दोनों के मन में ही इस सिंहासन के प्रति लालसा थी, जिसे पाने की नोकझोंक में ही कुछ कांड होते हुए हमें मूवी में दिखाया जा सकता है। एंड इस थ्योरी का सेंस इसलिए भी बनता है क्योंकि कार्तिक हमें मूवी में एज ए रूबाबा तो दिखेंगे ही, बट साथ ही साथ वो मूवी में युवराज मिस राजा का उत्तराधिकारी के तौर पर भी प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होता है मंजुलिका से। लाइक चूंकि अब कार्तिक युवराज मिस सल्तनत के भावी सम्राट हैं तो दोनों मंजुलिका उन पर ही फोर्स डालेगी कि मैं इस सिंहासन के योग्य हूँ, मुझे ये सिंहासन दीजिए वगैरह वगैरह। भाई तो मेरे दिमाग में राजा के साथ प्रेम संबंध वाली भी एक थ्योरी है जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज स्टोरी के बारे में इतनी बात तो इसके मेकर्स ने भी नहीं की होगी जितना कि मैं कर रहा हूँ। सो ये टॉपिक बोले तो इनके हिसाब से तो ऑडियंस है, सॉरी गलती से सही चीज़ सही टाइम पे बोल दी। देखो मूवी का ट्रेलर तो मुझे सही ही लगा, बट मूड मेरा वहाँ खराब हुआ जब मैंने रियलाइज किया कि इस बार भी मूवी उसी सेम दो बहनों के बीच झगड़े में अपने डायरेक्टर चले हगने वाले कॉन्सेप्ट पर चलने वाली है। यार कुछ नया प्लॉट ले आते और कुछ ना सही तो मैडॉग फिल्म की स्ट्रैटेजी अपना लेते और किसी जगह की प्रचलित दादी नानी वाली भूतिया कहानी पर ही मूवी बना डालते। खैर छोड़ो, आई डिडंट थिंक कि पब्लिक के लिए ये रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट वाला फैक्ट मैटर करेगा। उन्हें तो चाहिए बस भरपूर एंटरटेनमेंट, जो कि मूवी डिलीवर कर गई तो 200-300 करोड़ तो कहीं नहीं गए। इवन मैं भी अगर इस रिपीटेटिव प्लॉट वाले फैक्टर को अपने माइंड से सेट कर दूं तो शायद मैं भी मूवी को अच्छा खासा एंजॉय कर सकता हूं, बट उसके लिए एटलीस्ट इसे अपने सेकंड पार्ट के लेवल को अचीव करना होगा। बाय द वे यहाँ एक और फैक्टर है जो कि ऑडियंस को थिएटर लाने में कामयाब होगा, और वो है माधुरी वर्सेस विद्या। लाइक इन दोनों एक्टर्स को बड़े पर्दे पर सुपरनैचुरल पावर के साथ झगड़ते हुए देखने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा। भाई किसी और का तो नहीं पता, बट मैं तो एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मुझे ट्रेलर के बेस्ट सीन वही लगे जिनमें माधुरी एंड विद्या साथ में हैं, चाहे वो लास्ट में एक कमरे में हंसने वाला सीन हो, चाहे विद्या द्वारा माधुरी के बाल पकड़कर खंबे में चढ़ने वाला सीन हो। यार मेरे को तो इनकी जुगलबंदी देख के मजा आया, बट वहीं एक बात मन में खटक भी रही है। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस की, चाहे वो तृप्ति ढिमरी हो या कार्तिक आर्यन। मुझे दोनों की एक्टिंग ट्रेलर में पसंद नहीं आई। इवन ट्रेलर में एक सीन है जहां माधुरी आमी मंजुलिका वाला डायलॉग बोलती है, जहां उनकी तरफ से मुझे कुछ खास एफर्ट लगता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आया। खैर देखते हैं मूवी में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, बिकॉज एक दो सीन देखकर पूरी मूवी की एक्टिंग परफॉर्मेंस को जज करना अच्छा नहीं रहेगा, है ना पब्लिक। सो ये था मेरा ओपिनियन इस ट्रेलर के रिकॉर्डिंग। बाकी अब तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। बाय बाय।